दिल्ली से बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन पर हमला बोला। प्रवेश वर्मा ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होने की चुनौती दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी का एक और सम्मान, लेकिन इस पर बवाल देखने को मिल रहा है। दिल्ली में प्रदर्शन भी हो रहा है और बीजेपी के सांसद प्रवेश सिंह वर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रवेश जी, जिस तरीके से ये प्रदर्शन चल रहा है और पंजाब के मुख्यमंत्री भी प्रदर्शन में शामिल हैं, ये एक बड़ा प्रोटेस्ट है दिल्ली में जो देखने को मिल रहा है। राजनीतिक वजह से निशाना बनाया जा रहा है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, ये आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाए हैं। देखिए, ये हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री वो जनाब हैं जो पहले जब आ रहे थे राजनीति में तब वो सारे भ्रष्ट नेताओं के नाम लेता था और वो कहता था कि सोनिया गांधी को पकड़ लीजिए, उसका इंटेरोगेशन कीजिए, 2 दिन तक करिए तो वो सारी अपनी सच्चाई सामने आ जाएगी। आज जब उसी कानून हमारे मुख्यमंत्री जी को बुला रहा है तो वो भाग रहे हैं। 5 बार बुलाने के बाद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री ऐसे भाग रहे हैं जैसे वो कोई अपराधी हों, जैसे उन्होंने अपराध किया हो। अगर अपराध उन्होंने नहीं किया होता तो उनको जांच एजेंसी का सामना करना चाहिए, अपने सबूत को लेकर जाने चाहिए। जो हमारी जांच एजेंसी के पास में सबूत है उनका विरोध करना चाहिए और उसको काउंटर करना चाहिए। क्योंकि उन्होंने पाप किया है, क्योंकि उन्होंने दिल्ली का खजाना लूटा है, इसलिए वो अपना बच रहे हैं। तो वो जिस कानून के अंतर्गत और वो जिस हमारे संविधान के अंतर्गत आज वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, उसी संविधान को मानने से वो इनकार करते हैं। तो मेरी उनको एडवाइस है कि अगर आपने पाप किया है तो आपको जेल के अंदर जाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने पाप नहीं किया तो आपको जांच एजेंसीज के सामने में आना चाहिए। लेकिन ये आरोप लग रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग होता है और विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। एक के बाद एक उदाहरण दिए जाते हैं जिसमें विपक्ष के नेताओं पर ईडी की रेड पड़ती है चुनावी टाइमिंग में। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी भी ये कह रही है कि चुनावी टाइमिंग में उनको निशाना बनाया जा रहा है। केजरीवाल जी को मैंने कहा, अगर आपके पास में उनके पुराने वीडियोस होंगे तो आपको देखने चाहिए। और वो आज वो जिस अपना यूपी और इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं, वो सारे उन्हीं नेताओं का नाम लेकर उनके बारे में कहते थे कि वो तो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट हैं। आज वो जिनके साथ में गले मिलते हैं। तो अगर जांच एजेंसीज के पास में किसी के खिलाफ में भी सबूत होगा और देश की जनता जानती है कि सारे इंडिया अलायंस के लोग ये सारे लूटपाट करने वाले लोग हैं, चाहे वो सोरेन जी हों, चाहे वो झारखंड के सीएम हों, चाहे वो कोई हमारे महाराष्ट्र के सीएम थे इससे पहले वो हों, तो इंडिया अलायंस के जितने भी नेता हैं वो सारे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तभी वो सारे एक होकर मोदी जी को हराने के लिए आ जाते हैं। मगर देश की जनता ने मान लिया है कि अगली बार एक बार फिर से मोदी जी को मौका देंगे, इसलिए वो लोग सारे घबरा गए हैं क्योंकि उनको लूटपाट करने का मौका नहीं मिल रहा है। इसलिए सारे एक हो गए हैं और अरविंद केजरीवाल को भी पता है कि जो उसने शराब घोटाला किया वो उसमें एकदम फंस चुका है। अब उससे बाहर निकलने का कोई मौका उसके पास में नहीं बचा है। तो आप इशारा कर रहे हैं कि गिरफ्तारी होगी? देखिए, मैं तो ये इशारा कर रहा हूँ कि उसको कानून के पास में जाना चाहिए, उसको फेस करना चाहिए। अगर वो अपराधी की तरह भागते रहेंगे तो इससे साबित होता है कि उन्होंने अपराध किया है। धन्यवाद बात करने के लिए। और एक राजनीतिक पलटवार और साथ ही इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से यहाँ पर आरोप लगे हैं, हमलावर हैं प्रवेश सिंह वर्मा और सलाह दे रहे हैं, नसीहत दे रही हैं कि इन आरोपों का सामना मुख्यमंत्री को करना चाहिए। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।